सामने रख देते हैं। दरअसल सरिस्का टाइगर रिजर्व से बाहर आ गया है ST2303। 5 लोगों को इस टाइगर ने अब तक अपना निशाना बनाया, निवाला बनाया है। कुछ महीने पहले हरियाणा बॉर्डर के पास इसे स्पॉट किया गया था और अब ये दिखाई दिया है अलवर के जंगलों में, अलवर के जंगलों से सटे खेतों के इलाके में। और प्लेट्स बदलेंगे शर्मा जी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरी जानकारी सरिस्का टाइगर रिजर्व के इस ST2303 टाइगर से सामने आ गई है। अब तक बताएं 5 लोगों को इसने निशाना बनाया है और बड़ी बात यह है कि अभी ये उसी इलाके में घूम रहा है। कुछ महीने पहले हरियाणा में इसे स्पॉट किया गया था। जंगल से निकलकर हरियाणा के रेवाड़ी की तरफ ये गया था। जंगल से निकलने के बाद रेवाड़ी का इसने रुख किया था और ये बॉर्डर एरिया ही है हरियाणा और राजस्थान का, जहां इस वक्त ये पहुंचा हुआ है। 7 महीने पहले इलाके में इसे देखा गया था। ST2303 इसकी संख्या है जो यहाँ पर सरिस्का टाइगर रिजर्व में से दी गई थी, जो टैग दिया गया था। और वन विभाग ने अलवर में घेराबंदी अब कर रखी है। टीमों का प्रयास है कि टाइगर वापस रिजर्व में चला जाए और इसको लेकर घेराबंदी बड़े स्तर पर की जा रही है। ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन आदमखोरों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। अभी भी तलाश चल रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए डिटेल जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि अभी तक हाथ खाली दिखाई दे रहे हैं। अभी तक पकड़ा इसे नहीं जा सका है। बहराइच के कई इलाकों में भेड़ियों की दहशत है। हम तमाम जो आदमखोर इस वक्त दहशत फैलाए हुए हैं उनकी बात करें। बहराइच की सबसे पहले बात, क्योंकि यहाँ पर 2 महीने का वक्त लगभग हो गया है। 300 लोगों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है इलाके में कि स्पॉट किया जाए, भेड़ियों को पकड़ा जाए। 4 भेड़िए पकड़े भी जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कई भेड़िए, 2 से ज्यादा संख्या बताई जा रही है जिन्हें पकड़ना है। वन विभाग और पुलिस की टीमों की ड्यूटी लगातार लगाई जा रही है। वन कर्मियों की 12 टीमों का ऑपरेशन चल रहा है। इलाके में कुल 25 टीमों की तैनाती है। 25 टीमें लगातार कोशिशों में जुटी हुई हैं। थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही, जिससे टॉप एंगल से देखा जा सके। लंगड़ा भेड़िया समेत कई भेड़िए अभी पकड़ से बाहर हैं। पहले कहा जा रहा था कि संख्या 2 ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि और हो सकते हैं। अब तक 4 भेड़िए ही वन विभाग के हाथ लग पाए हैं और पिछले 6 महीने में 10 लोगों को भेड़ियों ने निशाना बनाया। भेड़ियों के हमले में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। और क्योंकि ये खेत का इलाका है, लोगों के मकान कच्चे हैं, ऐसे में वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये पकड़ में आए, कैसे वो सुरक्षित रहें। ये तमाम जद्दोजहद है जिसके बीच वहां पर लोग जूझ रहे हैं, गुजर रहे हैं। लेकिन आदमखोरों का आतंक देखिए लगातार जारी है और यही वजह है कि इन्हें पकड़ने को, इन्हें कैप्चर करने को बड़ी टीमें, हम आपको बता रहे हैं लगातार कि कैसे बड़ी टीमें यहाँ पर तैनात की गई हैं। चलिए आपको बता देते हैं कि ताज़ा हमले कहाँ हुए हैं, क्योंकि ताज़ा हमले जो हुए हैं उसकी डिटेल अब हमारे पास आ गई है। सीतापुर की हम बात करें सबसे पहले, उत्तर प्रदेश की, जहां भेड़िए ने मवेशियों को निशाना बनाया। इंसानी खून मुंह लग चुका है और अब यहाँ पर मवेशियों को निशाना बनाने की कोशिश इनकी तरफ से की जा रही है। भेड़िए के हमले से महिला सीतापुर में घायल हो गई। खेतों में भेड़ियों के पैरों को, निशान को ट्रैक किया गया है, उन्हें पहचाना गया है। और अब मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, जहां खंडवा से भी ऐसी ही खबर सामने आई। भेड़िए ने 5 लोगों पर अटैक किया। तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश तक यहां पर खबरें आ रही हैं। घर में सभी लोग सो रहे थे और इन 5 लोगों पर तभी अटैक किया गया। करीब रात 2:30 बजे घर में ये भेड़िया घुस गया और उसने अचानक से ये हमला कर दिया। जानकारी मिल रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि बहराइच से, और जो ताज़ा तस्वीरें हमारे सहयोगी की मदद से हमने कैप्चर की हैं, जिसमें वो भेड़िया फिर से दिखाई दे रहा है जिसे अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, जो अभी भी जो वन कर्मी उनकी पहुंच से बाहर है, लेकिन लोगों को निशाना वो बना रहा है। देखिए ये तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे तेजी से, रफ्तार से ये भागता भेड़िया दिखाई दे रहा है। और ये ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत की मौजूदगी के दौरान तस्वीरें सामने आई हैं, कैमरे में कैद हुई हैं, इसे कैप्चर किया गया, लेकिन अभी तक इसे पकड़ा नहीं जा सका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कितनी तेजी से भाग रहा है और ऐसे ही सफर तय कर करके ये नए गांव में अपना शिकार खोज रहा है, ऐसा लग रहा है। और यही वजह है कि लगातार मुस्तैदी तो जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक इन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। सवाल यही है कि आखिर कब ये पकड़ में आएंगे, क्योंकि जब तक ये पकड़ में नहीं आते हैं डर और दहशत का माहौल रहेगा। लोग पहर पहर जाग कर काट रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि डर बना हुआ है लगातार। बहराइच की तस्वीर ये हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब आपके सामने जानकारी रख देते हैं कि आदमखोरों की दहशत कैसे एक प्रदेश से निकलकर कई प्रदेशों तक पहुंच गई है। सबसे पहले मध्य प्रदेश की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारत में मध्य प्रदेश में इस वक्त खंडवा में जो तस्वीरें सामने आई थी, जो जानकारी सामने आई थी, वो हमने आपके सामने रखी। राजस्थान के अलवर में भी
बाघ का टेरर है। वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। वहीं उत्तराखंड में भी लगातार ये जो आदमखोर हैं, इनके एक्टिव होने की जानकारी मिल रही है, इंसानी आबादी की तरफ आने की जानकारी मिल रही है। और आपको बताएं, इसके अलावा भी 4 से 5 प्रदेशों में इनका कहर है, इनका डर है, क्योंकि बिहार से भी खबर सामने आ गई है। बिहार में भी आदमखोरों का आतंक देखा जा रहा है, यहां पर भी इनसे बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश तो है ही, तो ये 5 प्रदेश हैं जो जद में आ गए हैं आदमखोरों के आतंक की। और सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कब तक जो वहां के रहवासी हैं, जो वहां के लोग हैं, रात भर पहरा दे के अपनी रातें बिताएंगे, कब वो चैन की नींद सो पाएंगे, ये सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा देते हैं। गांव से शहर, एक जिले से दूसरा जिला, हर जगह आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचा रखा है। भेड़ियों का हमला लोगों की जान पर भारी पड़ रहा है। वन विभाग से लेकर शार्प शूटर तक आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आदमखोर भेड़िए इतने शातिर हैं कि अभी तक वन विभाग के हाथ नहीं लग पाए हैं। ये दरअसल वही लोकेशन है जिस लोकेशन पर कल देर रात 3 भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने ड्रोन से ट्रेस किया है। ये लोकेशन भेड़ियों के लिए सुरक्षित क्यों है, तो अगर आप हमारे ठीक पीछे नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर ये आपको बड़ी बड़ी झाड़ियों और जंगल जो है वो नजर आएंगे। और ये बाड़ जो है वो लगाए गए हैं ताकि भेड़ियों को यहाँ पर रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद इन पीछे जंगलों में भेड़ियों का जो है वो नया ठिकाना बताया जा रहा है, क्योंकि भेड़िए के लिए सबसे सुरक्षित जगह यही है। यहाँ से भेड़िया आसपास के गांव, फिर वो चाहे सिकंदरपुर हो, नथुआपुर हो, इन तमाम गांवों में वो लगातार अपनी नजर रखता है और मौके पर यहां पर हमला कर देता है। आदमखोर भेड़िया ड्रोन में कैद हो रहा है। गांव वाले मोबाइल में भेड़िए की तस्वीर ले रहे हैं, बाइक पर जाते वक्त भेड़िए का वीडियो बना रहे हैं। लेकिन वन विभाग की भारी भरकम टीम 2 भेड़ियों के आगे हाँफ रही है। आदमखोर भेड़ियों के आतंक को देखते हुए गांव के लोगों ने ही मोर्चा संभाल लिया है। रात भर सड़क किनारे तंबू लगाकर पहरा दे रहे हैं। इलाके में ऐसी दहशत है कि लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। अस्थायी रूप से ये टेंट कनात लगाए हुए हैं अपने से ही बनाकर, और इसमें आप देखिए कितने ग्रामीण बैठे हैं। कम से कम 3 लोग यहाँ बैठे हैं और सबके हाथ में ये लाठी डंडा है। हाँ, ये लोग चुस्त दुरुस्त पहरा भी दे रहे हैं। इनको डर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि इनको अपने घर वालों को बचाना है। अगर कोई आदमखोर भेड़िया गांव में आता है तो उसको ये लोग देखेंगे, शोर मचाएंगे, हल्ला करेंगे और मौका मिलेगा तो वार भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भेड़िए ने गांव की 3 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया। आदमखोर भेड़िया उन बकरियों का खून पी गया।